हरे कृष्णा। एक और वीडियो आपको मोटिवेट करने के लिए चलिए यहाँ पर कमेंट सुनते हैं। हाँ जी सर, मैं मोनिका बात कर रही हूँ। मोनिका बात कर रहे हैं आपकी एज 31। जी पिगमेंटेशन हमको 2020 से है, कारण था हाँ। स्टोरेड क्रीम सर अच्छा, इनसे भी मैं पहली बार ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब इस महीने पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने लगातार आपके साथ में कमेंट शेयर किए हैं वो जिनसे मैं पहली बार ही बात कर रहा हूँ, है ना। आप लोग बोलते हैं ना डॉक्टर साहब, आप उन्हीं सभी लोगों की वीडियो शेयर करते हैं जितने भी लोगों को आपके ट्रीटमेंट से फ़ायदा है। अब मैंने इससे पहले भी एक कमेंट शेयर किया था जिनसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बात की थी, उससे पहले भी एक कमेंट शेयर किया था जिनसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बात की थी, और आज भी एक कमेंट शेयर कर रहा हूँ जिनसे मैं फ़र्स्ट टाइम बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या बात होने वाली है, ठीक है। ये वाली बात मैं कर चुका हूँ, अब ये मैं सोचने कि लाइव कर रहा हूँ बैठ के, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है कि मैं इनसे क्या बात कर चुका हूँ। मैं केवल यहाँ पर आपको मोटिवेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे सुनते हैं। स्टेरॉइड क्रीम वो पिंपल्स में ना मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंटिन्यूसली लिया है ना। ओके, इस कमेंट का मैं जिक्र कर चुका हूँ आप लोगों के सामने। इसकी मैंने चर्चा की है आप लोगों से किसी और वीडियो में कि एक पेशेंट थे मेरे, पिंपल्स थे उनको, और डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको क्रीम लगाने के लिए दे दी थी जिसकी वजह से उनको पिंपल्स भी मतलब पिगमेंटेशन भी हो गया। सुनते हैं। ट्रीटमेंट उस वजह से 2020 से है, कारण था स्टोरेड क्रीम सर स्टेरॉइड क्रीम वो पिंपल्स में ना मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंटिन्यूसली लिया है ना, ट्रीटमेंट उस वजह से हो सकता है। हाँ जी सर। ओके, डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट क्यों लिया आप इनकी आवाज़ में निराशा सुन पा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हाँ जी सर, निराशा सुन रहे हैं इनकी आवाज़ में कि कितने निराश हैं ये, कि पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट लिया था डर्मेटोलॉजिस्ट से, उन्होंने क्रीम दे दिया लगाने के लिए और उसकी वजह से इनको पिगमेंटेशन भी हो गया, ठीक है। हर किसी के साथ में नहीं होता, बट मेरे पास में जितने भी पेशेंट हैं उन सभी के साथ में ऐसा हुआ है, जितने भी लोगों को स्टेरॉइड की वजह से पिगमेंटेशन आया है। ओके, आगे सुनते हैं। सर पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते थे मुझे, तो क्रीम लगाई क्या चेहरे पर और नहीं, और पिंपल्स की क्रीम देते थे। हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ जी, पिंपल्स के लिए क्रीम देते थे आपको? हाँ, क्रीम देते थे और खाने की दवाइयाँ भी देते थे। इवन उन्होंने वो भी किया था मेरे फेस पे, वो पिंपल्स जो उसके ब्लैक हेड्स होते हैं ना, उसको निकाला भी था उन्होंने एक बार। तो वो क्रीम तो मैं कंटिन्यूसली सर जो वो देते थे वही यूज की, कभी मार्केट का कुछ भी यूज नहीं किया मैंने 2008 से जी। और उसके बाद फिर 2020 में जब ये हुई फिर डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, तो 2023 तक कंटिन्यूसली ठीक रहा, मतलब करती रही उनका, जबलपुर में दिखाती रही। उसके बाद ये ऑटोमेटिक नोज में होने लगा, तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पेज में ऐसे ही देखा, तो मैंने एक क्रीम मतलब बहुत कॉस्टली थी सर, 3000 की थी, मैंने मंगा ली, वो यूज किया तो वो ठीक हो गया। फिर बहुत ज़्यादा नोज तो फुल हो गया, नोज का ठीक भी नहीं हो रहा है सर। घी मैं 2.5 महीने से यूज कर रही हूँ, इवन विंटर से आपकी डाइट फॉलो कर रही हूँ। बहुत नहीं कर पाती क्योंकि विंटर में प्रेग्नेंट थी और अभी डिलीवरी हो गई है, तो अब और नहीं कर पाती, सो भी नहीं पाती अच्छे से मैं। बेबी को फीड कराती हैं आप? नो सर पेट नहीं कराती। अब बाकी वो चाय छोड़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई है मेरी बॉडी की सर। चाय छोड़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं इनकी बॉडी की, इन्होंने ऐसा कहा, चाय छोड़ने से मेरी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं सर, इन्हीं का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाय छोड़ दिया करो। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने की सोच रहे हैं, तो चाय छोड़ दीजिए। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब सर्दियों का मौसम आने वाला है तो चाय तो बनती है, चलो भाई ठीक है पी लिया करो, लेकिन हफ्ते में एक आध बार बस, जस्ट इतना, ठीक है। सर्दियों का मौसम है, मुझे पता है कि चाय की क्रेविंग बहुत उठती है, विंटर्स में लोगों को मन करता है कि रजाई के अंदर बैठ के चाय पिए तो कोई बात नहीं, चलो पी लिया करो अदरक डाल के, बट चीनी बहुत कम उसमें, ठीक है। बट ध्यान रखिए ये केवल आपको 2-3 महीने के लिए ही अलाउ है, वो भी ज़्यादा नहीं, हफ्ते में केवल एक बार। ओके। बहुत सारी डिप्रेशन इतना होता था कि इससे किसी पिगमेंटेशन की वजह से मुझे डिप्रेशन होता था, ऐसा लगता था। प्रेगनेंसी टाइम तो और ज़्यादा डिप्रेशन होता था, ऐसा लगता था सुसाइड कर लूँ फेस देखती थी तो। और फिर अब तो आपके सारे वीडियोस ऐसे दिए, रोज़ के वीडियो देखती हूँ, तो फिर जब से आपका एक लास्ट वीडियो देखा था कि आप उस पर ध्यान ही मत दो, मिरर इफेक्ट,
तब जब से ध्यान देना बंद कर दिया ना, तो बिल्कुल भी कोई मतलब ही नहीं रह गया मेरा पिगमेंटेशन से। बिल्कुल ध्यान नहीं देती उसको मैं। चलो इनके लिए तो ताली होनी चाहिए कि इन्होंने कहा कि जब से मैंने ध्यान देना बंद किया है, मिरर इफेक्ट वाली इन्होंने वीडियो देखी है, तब से पिगमेंटेशन को कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सुसाइडल थॉट आते थे, डिप्रेशन में रहती थी, अब नहीं है, वो मतलब ही ख़त्म हो गया क्योंकि शीशा देखना मैंने बंद कर दिया। ओके, तो इनके लिए मतलब बहुत बहुत बधाई हो इनको। चलिए ठीक है, आपका फोटो और आपका एड्रेस आप मुझे भेज दीजिए इसी नंबर पर। मैं आपको 1 मंथ की मेडिसिन यहाँ से भेज रहा हूँ, ज़्यादातर खाइए, ठीक हो जाएगा आपका ये। ठीक है सर, अभी भेज दूँ फोटो और एड्रेस? इसी नंबर पे? इसी नंबर पर देना आपको, आपका फोटो आपका एड्रेस। अब ये मैंने कमेंट क्यों शेयर किया, क्योंकि इसमें ऐसा तो कहीं आया नहीं कि इनका पिगमेंटेशन ठीक हो गया है ना, या फिर कहीं पर ऐसा नहीं आया कि इन्होंने घी लगाया या लार लगाई इनको ठीक हो गया है ना। बट इसमें क्या आया, इन्होंने चाय छोड़ी, इनको बहुत सारी समस्याएं थी, वो इनकी ठीक हुई हैं। इन्होंने मेरी वीडियो देखी और लास्ट टाइम जब ये मेरी वीडियो देख रही थी तो इनके दिमाग में एक बात क्लिक हुई। बात क्या क्लिक हुई कि मिरर इफेक्ट होता है। आप जितना शीशे को देखेंगे, शीशा आपको उतना देखेगा। आप शीशे को देख देख के सोचेंगे कितना गंदा हो गया चेहरा है, वैसे ही आपको वो 10 गुना पीछे से लौटा देगा कि चलो ठीक है, तुमने ये कहा कि तुम्हारा चेहरा गंदा है, ठीक है लो और गंदा चेहरा ले लो, क्योंकि आप यूनिवर्स से यही मांग रहे हो, शीशे से तो यही मांग रहे हो कम से कम, ठीक है। और शीशा जो होता है ना, वो आपके सुनता है दिल की बातें, और वो दिल की बातें पूरी भी कर देता है आपके। अगर आप शीशे के सामने जाके बोलोगे कि देखो कितना खूबसूरत चेहरा है, तो आपके चेहरे को वो खूबसूरत बना देगा। और आप बोलोगे कि देखा कितना गंदा चेहरा है मेरा, तो वो आपके चेहरे को गंदा बना देगा। तो इससे अच्छा ये है कि शीशा दिखना छोड़ दीजिए। स्नो वाइट की कहानी सुनी है ना, स्नो वाइट ने शीशे को ही उतरवा के छुपा दिया था, शायद कहानी ऐसी ही होगी, है ना। बता शीशे बता, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है, और वो हमेशा कहता महारानी आप ही सबसे सुंदर हो, ठीक है। ये कहानी कहीं से कहीं तक भी कोई संबंध नहीं रखती है आपकी प्रॉब्लम से, बट शीशा नहीं दिखना चाहिए, चाय नहीं पीनी चाहिए। और अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, तो जो प्रॉब्लम आपको आई है वो अंदर की वजह से आई है, अंदर का ट्रीटमेंट करना चाहिए आपको। पिंपल्स आए हैं आपकी अंदर की प्रॉब्लम की वजह से आया है, पिगमेंटेशन आपको आया है वो अंदर की प्रॉब्लम की वजह से आया है, अंदर की प्रॉब्लम को आप ठीक करें। मैं किसी भी पैथी या किसी भी डॉक्टर के विरोध में नहीं हूँ, मैं पक्ष में हूँ केवल आपको सही दिशा दिखाने से। और मैं तो ये भी कभी नहीं बोलता आपसे कि आप मेरे से ट्रीटमेंट ले लीजिए, मैं तो आपको हमेशा ये बोलता हूँ कि मेरी बताई हुई चीज़ें फॉलो कर लीजिए, और आपके आसपास में कोई डॉक्टर हैं तो उनसे जाके आप ट्रीटमेंट ले लीजिए। लेकिन डॉक्टर सही चुनिए, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका ही तो डॉक्टर चुनेंगे आप, या किसी और चीज़ का डॉक्टर चुन लेंगे। मान लीजिए आपको जॉन्डिस पीलिया हुआ है, पीलिया की वजह से आपकी आँख पीली हो गई, तो क्या आँख वाले डॉक्टर के पास में जाओगे, डॉक्टर साहब देखना मेरी आँखें पीली हो गई, कुछ करने के लिए दे दीजिए इसमें। या फिर लीवर वाले डॉक्टर के पास में जाएंगे, डॉक्टर साहब लीवर की वजह से आँखें पीली हो रही हैं। इसी तरीके से आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते कि लीवर की वजह से डॉक्टर साहब चेहरा काला पड़ गया, कि कुछ कर दीजिए, चेहरे को ठीक कर दीजिए। आप सीधा पहुंच जाते हैं त्वचा वाले डॉक्टर के पास में, और उसको जो आता है वो तो वो करेगा ही। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन सही चुनिए, अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से चुनिए, लॉजिक लगाइए चीज़ों में। जैसे मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ लॉजिक लगाना। मैं आपको वीडियो में ये तो बताता हूँ कि आप ठीक कैसे होंगे, मैं आपको वीडियो में ये भी बताता हूँ कि लॉजिक कैसे लगाना है, खुद से कैसे लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं अपने शरीर के ऊपर। चलिए, मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।